खबर आ रही है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी जानकारी खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी है। असम में मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया गया है। असम में मुस्लिम विवाह कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है, इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। नियम 1935 को भी रद्द किया गया है। यह बड़ी अपडेट है। अजीज खान, आपका रिएक्शन। देखिए अमीश भाई, यही बीजेपी है। वो बिल्कुल पूरे देश में आज वो नफरत का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रही है, कुंठित प्रयास। लेकिन जनता ने अभी सबक सिखाया है और मुझे लग रहा आने वाले वक्त में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होना चाहिए, वो नहीं करने की कोशिश कर रही है ये पार्टी। आज की डेट में बीजेपी ना वो बेरोजगारी पे बात करेगी, ना वो महंगाई पर बात करेगी। इसका विवाह रद्द कर दिया, वहां साहब आप इस तरीके से नेम प्लेट लगाइए, तमाम तरीके की बातें। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं अमीश भाई, कि जनता इस मुल्क की समझदार है, समझदार है। आप जिस तरह छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं, यह संविधान के भी खिलाफ है, पहली बात अमीश भाई। और उसके साथ साथ मैं बताऊं कि जो गरीब है, जो बेरोजगार है, जो तमाम जरूरतमंद है, शलमणि, आपका रिएक्शन। ये जो ये आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, चाहे यूपी का शासन हो, चाहे असम की सरकार हो। और क्योंकि पेशे से वकील है रिजवान और पेशे से वकील है वारिस पठान, मैं उनके पास भी जाऊंगा। तौसीफ खान साहब भी पेशे से वकील है। वैसे शलमणि, आपका रिएक्शन। देखिए, मैं तो कहता हूं कि संविधान सर्वोपरि, ये सबको पता है और देश में अदालतों के ताले दरवाजे खुले हुए हैं। जाइए ना, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि संविधान के दायरे में किया गया होगा और मैं संविधान के दायरे में किया गया होगा। इस देश में अब शरीयत थोड़े चलेगी। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलेगा, शरीयत नहीं चल सकती। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दंगा करेगा, जो बलवा करेगा, उसके चौराहे पर पोस्टर लगाएंगे, तब भी इन्होंने कहा संविधान के खिलाफ है। अब उसमें ये तो लिखा नहीं था कि हिंदू बलवाई या मुसलमान बलवाई, लेकिन इनको पता है बलवा करता कौन है। ये तो शलमणि, आप उनकी घुट्टी उनको पिला रहे हैं, क्योंकि संविधान को तो लेके ये चल रहे थे। ओके अजीज भाई, संविधान के तो रक्षक आप बने हुए थे। अब संविधान के दायरे में कुछ हो रहा है तो आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने साहब ने सवाल पूछा, शरिया से तो नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, और आप भी संविधान के पक्षधर हैं। देखिए अमीश भाई, ये संविधान के हित में नहीं है। ये संविधान विरोधी लोग हैं। ये उस व्यवस्था को लागू करना चाह रहे हैं कि जो व्यवस्था खत्म की गई बाबा साहब अंबेडकर द्वारा, उस संविधान को ये लागू करना चाहते। ये नहीं चाहते कि दलित, शोषित, वंचित समाज उसको उसका हक मिले और वो कानून के दायरे में रह करके अपने हक को ले। आज वो देश में कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जुदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संविधान नहीं है कि आप इस कानून को रद्द कर दे, इस कानून को बना दे, इस कानून को बिगाड़ दे। सवाल इस बात का है नहीं, अगर संविधान सम्मत है, अगर संविधान सम्मत नहीं होगा तो कोर्ट इसको गिरा देगा। अगर संविधान सम्मत है फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा अमीश भाई, अब सवाल इस बात का है वो क्या मसला है, उसमें लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, वो एक अलग इशू है। वो असम में नियम 1935 रद्द कर दिया गया है। मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा कि इनका मकसद सिर्फ अगर बाल विवाह पर रोक लगेगी तो इनके पास काम नहीं है। वो तो संविधान सम्मत है ना, बाल विवाह के साथ है क्या? नहीं, आंसर करिए। सिर्फ यही है, एक सेकंड अजीज खान, आप बाल विवाह के साथ है क्या?